हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। तो आपको पता होगा कि आपके बुक में, आपके एनसीईआरटी के बुक में जो 6.1 नाम का थ्योरम है उसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। तो इस वाले थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है यूजिंग थेल्स थ्योरम प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको एक ट्रायंगल बना के समझा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एक ट्रायंगल, ठीक है। तो कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, लेट्स से इट इज ए, बी और सी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। या फिर कह रहा है क्वेश्चन में अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। कह रहा है कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए। तो मान लेते हैं ये साइड है और इस साइड का मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो मैं पहले लिखूंगा लेट लेट ऐसे लिखना पड़ेगा ना सब बातें। लेट ई बी द ई बी द ई बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। आपने क्या मान लिया, इस ए बी का मिड पॉइंट ई है, ठीक है। आपने क्या मान लिया कि इस वाले साइड का मिड पॉइंट, आपने क्या मान लिया है, इस वाले साइड का मिड पॉइंट क्या है, ई है। मिड पॉइंट मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहीं पे लिख ले रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि ए ई और ई बी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ई अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर इस वाले पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इस मिड पॉइंट से आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो जो अगला पॉइंट मिलेगा वो भी मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसा प्रूफ करना है, क्वेश्चन में कह रहा है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि लेट से ये ई से आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, इस ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, तो इस वाले साइड को कहीं ना कहीं कट करेगा, यहाँ पे कट कर रहा है। लेट से इट इज कॉल्ड एज एफ। मैंने क्या बोल दिया कि ये एफ है, ये क्या है, एफ है। तो कह रहा है प्रूफ करिए कि एफ भी मिड पॉइंट होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूफ करिए कि एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ इज मिड पॉइंट, एफ इज मिड पॉइंट, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोला था ई मिड पॉइंट है और ई से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है आपने बी सी के, तो ये एफ भी मिड पॉइंट होगा, यही आपको प्रूफ करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ कि जो ये ई एफ है वो पैरेलल है बी सी के। हमें ये दिया हुआ है कि ये वाली जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, और अगर पैरेलल लाइन दिया है तो थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम मैं आपको एक बार समझा देता हूँ अलग से। थेल्स थ्योरम कहता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। इस तरह से ये ट्रायंगल है कि ये वाली जो लाइन है ई एफ अगर बी सी के पैरेलल है, ध्यान से सुनेगा मेरी बात, अगर ई एफ वाली लाइन बी सी के पैरेलल है, मतलब अगर ये वाली जो लाइन है इस वाले के पैरेलल है ट्रायंगल के अंदर, तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब ए ई बाई ई बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में ये वाला जो साइड है वो अगर इस वाले साइड के पैरेलल है, तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। ए ई बाई ई बी इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के। ए ई बाई ई बी यानी ये इक्वल होगा ए एफ बाई एफ सी के, ए एफ बाई एफ सी के। यही लिखना आना चाहिए बस। अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। सिंपल एंड क्लियर, ये लिखना आ गया। फिर क्वेश्चन सारे लग जाएंगे इस एक्सरसाइज के। इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आपको थेल्स थ्योरम समझ में आ गया होगा। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड के रेशियो इस साइड के साथ। तो मैं लिखूँगा कि सिंस या फिर ऐसे लिखिए अप्लाइंग थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल ABC में अगर आप थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AE बाई EB का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AF बाई FC के। ठीक है, अगर आप इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। लेकिन आपको पता है कि AE और EB इक्वल है, AE और EB क्या है, इक्वल है। तो यानी इस EB के जगह आप AE लिख सकते हैं, तो मैं वही करूँगा। ये हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई AE इक्वल्स टू AF बाई FC। ठीक है, मैंने क्या किया, क्योंकि हमें पता था AE और EB इक्वल हैं, तो इस EB के जगह मैंने AE लिख दिया। अब AE से AE कट जाएंगे, तो ये AE से AE कट जाएंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो हमें मिलेगा, ये लाइन खींच दे रहा हूँ, 1 बराबर AF बाई FC। और ये FC को अगर 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा FC बराबर AF। FC बराबर क्या हो जाएगा, AF हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या कह रहा है कि ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि F मिड पॉइंट है, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज F इज मिड पॉइंट, और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।